कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, अपना जो लास्ट एपिसोड था आप उसमें हिमांक में जो अवनमन है उसको कंप्लीट देख चुके हैं और आज हम चलते हैं। मैंने वाष्पदाब में अवनमन पे आपको न्यूमेरिकल करवा दिया था। हमारा जो पेंडिंग न्यूमेरिक जो पोर्शन पेंडिंग है वो क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन है। तो चलिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और कैसे हमें उन्हें सॉर्ट आउट करना होता है। तो चलिए आज हम न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहले हम जो है एग्जांपल नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और साथ साथ में पॉसिबल हुआ तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी चलता रहेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। सबसे पहले क्वथनांक में जो उन्नयन है उस पर क्वेश्चन करेंगे और फिर हिमांक में जो अवनमन है उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वथनांक में जो उन्नयन है उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं कि एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। तो क्या कह रहा है कि आपके पास एक पात्र है और उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज घोला है। जिसको घोलते हैं उसको विलेय कहते हैं। विलेय का भार हमें दिया हुआ है कितना, विलेय का भार आपको दे रखा है कितना, 18 ग्राम आपको विलेय का भार है वो दे रखा है। और अगला कहता है किसमें घोल रहे हो, 1 किलोग्राम जल में घोल रहे हो। तो 1 किलोग्राम जल विलायक है, विलायक को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो विलायक का भार आपको 1 किलोग्राम दिया है और विलेय का भार दिया है वो 18 ग्राम दिया है। और 18 ग्राम ग्लूकोज है मतलब C6H12O6 ये आपको ग्लूकोज है वो दी गई है जो कि घोली है किसमें, 1 किलोग्राम जल में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। मतलब सामान्य जो हमारा वायुमंडल का दाब है उसमें पूछ रहा है कि जब हम इस जल में ये ग्लूकोज घोल दें तो ये जल किस ताप पर उबलेगा। मतलब आपसे विलयन का क्वथनांक पूछा है और विलयन के क्वथनांक को हम टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। जल के लिए केबी का मान आपको दे रखा है, जो केबी है उसका मान आपको दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आपको दे रखा है। ये सारे डाटा आपको दे रखे हैं और इसी डाटा से आपको क्या करना है, सवाल को सॉर्ट आउट करना है। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, हमें पता है जब हम शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो एक बात आप बढ़िया जानते हैं, वो क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, है ना। मतलब इस सवाल पर जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होने वाला है, जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो कैसा लगेगा, क्वथनांक में उन्नयन लगने वाला है। तो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं, डेल्टा टीबी बराबर केबी स्मॉल एम। मैं कंप्लीट जो प्रॉपर खुला हुआ फॉर्मूला है उसी की बात कर लेता हूं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं और ना आप कुछ कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। मैं यहाँ किलोग्राम में लिखा है, अगर ये ग्राम में लिखता तो ऊपर क्या लिख देता, 1000। हमारे पास किलोग्राम में है तो मैंने किलोग्राम में ही लिख लिया। चलिए केबी का वैल्यू कितना है, 0.52। ओके, कोई इशू वाला काम नहीं है। WB का वैल्यू कितना है, 18 ग्राम है। अपॉन MB का वैल्यू कितना है, MB WB तो भार था विलेय का और MB अणुभार। MB क्या होता है, अणुभार होता है विलेय का। विलेय कौन है, ग्लूकोज है और ग्लूकोज का अणुभार आप सबको निकालना आता होगा, 180 ग्राम है। कैसे निकालेंगे, 1 कार्बन का 12 ग्राम, 6 कार्बन का 72 ग्राम, 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 12 हाइड्रोजन का 12 ग्राम, 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 6 हाइड्रोजन का 96 ग्राम। टोटल आप मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, 180 ग्राम आपके पास ये पूरा कंप्लीट आ जाता है। MB का वैल्यू कितना है, 180 है। WA जो WA है वो कितना दे रखा है आपको, 1 किलोग्राम
दे रखा है, तो कोई चक्कर वाला काम नहीं है। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो डेल्टा टीबी क्या आने वाला है, 0.052 केल्विन, है ना। 18 से कट करेंगे नीचे आ जाएगा 10 और 10 का डिवाइड करेंगे तो 0.052 केल्विन आपके पास ये आ जाने वाला है। तो हमारे पास डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना आ गया है, 0.052 केल्विन। और ये हमारे पास क्या आया है, क्वथनांक में उन्नयन। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, टीबी पूछा है। तो हमें पता है डेल्टा टीबी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी को लिख सकते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट। रख दीजिए टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर 0.052 केल्विन। तो टीबी बराबर क्या आ जाएगा, 0.052 प्लस टीबी नॉट। और टीबी नॉट क्या था, शुद्ध जल का या शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और शुद्ध विलायक का क्वथनांक आप जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करोगे तो 273.15 जोड़ना पड़ेगा। मैं यहां कर देता हूं, देखिएगा शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है टीबी नॉट वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसको केल्विन में बदलना है तो 273.15 जोड़ना पड़ेगा। तो 373.15 केल्विन है वो आपके पास टीबी नॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो हम रख देते हैं 0.052 प्लस 373.150। तो जोड़ दीजिए आप 2 5 5 10 1 2 ये 373.202 केल्विन है वो आपके पास उस विलयन का क्या आ जाने वाला है, क्वथनांक आ जाने वाला है। तो पहले बच्चों ये क्वेश्चन करने का तरीका था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, क्वथनांक और हिमांक इन दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, आपको आंख मीच के क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला लगा देना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो इस प्रोसीजर से सॉर्ट आउट हो जाते हैं, कोई इशू वाला काम नहीं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जो हमने देख लिया। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी डील नहीं है। चलिए थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करते हैं आज। आपको मैं आप बीती बताता हूं। तो कल मैं क्वेश्चंस देख रहा था तो मेरी बीवी ने कहा कि सुनते हो, आपको एक काम की बात समझाती हूँ। तो मैंने कहा बागवानी है, न्यूमेरिकल समझा जाए वो बहुत नहीं है, और मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी, है ना। तो उसके बाद अब लॉकडाउन है, आप जानते ही हो क्या होना था मेरे साथ। अब बता नहीं सकता ऑफिशियली यूट्यूब पे, क्या तो बताऊं, है ना। तो एक सलाह है मेरे बच्चों, ये इश्क मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। ठीक है, बढ़िया सलाह दे रहा हूं, मान लेना। इश्क मोहब्बत के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि इश्क मोहब्बत के चक्कर में जूता परेड होती है। शादी के बाद अगर बात करूं तो घर वाली से होती है, और शादी के पहले तुम्हारी उम्र में बात करूं मैं तो भाई सिर्फ एक मात्रा ही बदलती है। वो घर वाली है ना, उसकी जगह घर वाले हो जाते हैं। बस फर्क इतना है, डिपेंड करता है कंडीशन पे कि तुम्हारे होते हैं या उसके होते हैं। ठीक है, चलिए तो इश्क मोहब्बत के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। चलिए आगे अब हम दूसरा अगला सवाल करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे चलता रहेगा, मैं ट्राई करूंगा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन चलता रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगले को दूसरा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन का क्वथनांक है वो 353.23 केल्विन है। मतलब शुद्ध आपके पास बेंजीन है और उस शुद्ध बेंजीन का आपको क्वथनांक दे रखा है, वो दे रखा है 353.23 केल्विन। मतलब टीबी नॉट आपको दे रखा है 353.23 केल्विन। फिर कहता है 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, अगला कह रहा है कि 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय। तो अवाष्पशील विलेय का मतलब
विलेय का भार दे रखा है 1.80 ग्राम, और कितने ग्राम विलायक में घोला है, विलायक का भार भी दे रखा है 90 ग्राम, और विलायक हमारे पास कौन दे रखा है, बेंजीन। हमारे पास विलायक कौन है, बेंजीन। ठीक है जी, इतनी बात आपको दे रखी है। फिर कहता है ये घोल देते हैं तो विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। जब अगर हम इसको मिला दें बेंजीन में अवशोषशील विलेय, तो विलयन का जो क्वथनांक है वो बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, और बेंजीन के लिए केबी का मान दे रखा है। विलेय का मोलर द्रव्यमान कैपिटल एमबी आपको ज्ञात करना है, और केबी का वैल्यू आपको दे रखा है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये सारे डाटा आपको दे रखे हैं, और इससे आपको न्यूमेरिकल है वो सॉर्ट आउट करना है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना जी, मैंने आपको कह रखा है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेल्टा टीबी बराबर केबी डब्ल्यूबी अपॉन एमबी। डब्ल्यूए, अगर डब्ल्यूए ग्राम में हो तो ऊपर लगाएंगे हम 1000। इतना सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, कुछ नहीं है। केबी की वैल्यू रखी है कितनी है 2.53। डब्ल्यूबी की वैल्यू रखी है कितनी है 1.80, इंटू करिए 1000। एमबी की वैल्यू रखिए, कैलकुलेट करना है जी हमें एमबी। और डब्ल्यूए, उसकी वैल्यू रखिए, डब्ल्यूए की कितनी है 90 ग्राम है। डेल्टा टीबी नहीं है हमारे पास, हम जानते हैं डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो हम टीबी और टीबी नॉट की भी वैल्यू रख लेते हैं। टीबी कितना है 354.11 माइनस टीबी नॉट कितना है 353.23, और बराबर आने वाला है, यहां मैं कटी कर लेता हूं, देखिएगा ये पॉइंट हटाएंगे, यहां 2 जीरो लगेगी। ठीक है जी, और ये 3 जीरो से आप 3 जीरो क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। 9 दूनी 18, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2.53 गुना 20 बटा एमबी। इसको आप घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आएगा 0.88। 2.53 गुना 20 बटा एमबी। एमबी कैलकुलेट करना है, इधर ले आइए 2.53 गुना 20 अपॉन 88। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 10 दूना 20, 44 दूना 88, यहां से कैलकुलेट करेंगे 44 पांजा 220 होते हैं, और लगभग 6 और लगभग 60 के आसपास आंसर, मतलब 60 के पास का आंसर क्या है, बेंजीन का मोलर मास 78 होता है, मतलब 60 से ऊपर आंसर आने वाला है। एग्जैक्ट जो आंसर है वो है, एग्जैक्ट जो आंसर है सही है, वो जो बुक में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 58 ग्राम पर मोल है, वो आपका आंसर है, वो आ रहा है 58 ग्राम आ रहा है आपका आंसर पर मोल, छोड़िए आप आंसर 58 ग्राम आ रहा है। ठीक है जी, तो आप कैलकुलेशन करेंगे, इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं है, मैंने बता दिया। ठीक है जी, 44 छीका 4 छीका 24 और 4 छीका 24 25 26। ठीक है जी, 6 से कमी आएगा आपके पास, और 6 है यहाँ, और ये है 10। 60 के आसपास आंसर बता रहा था मैं, तो वो 58 ग्राम आपके पास क्या है आंसर आ जाने वाला है। ठीक है जी, चलिए, तो 58 ग्राम जो पर मोल है आपका, मोलर जो द्रव्यमान है वो ग्राम पर मोल ही होता है जी, है ना। मोलर जो द्रव्यमान है वो ग्राम पर मोल ही होता है। देख लीजिए, मोल बराबर होता है क्या, भार बटा अणुभार। तो अणुभार निकालना है, तो भार बटा मोल, ग्राम प्रति मोल। यहां से आप यूनिट चेक करेंगे तो ग्राम पर मोल की आपके पास यूनिट
आने वाली है। चलिए ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन था क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड, कोई इशू वाला काम नहीं है, आसान है, न्यूमेरिकल करना बिल्कुल आसान है, दिमाग में फोबिया नहीं होना चाहिए बस कि न्यूमेरिकल नहीं होगा, ये फोबिया निकाल देंगे तो न्यूमेरिकल इजीली हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन में हिमांक में अवनमन से भी करवा देता हूं ताकि दोनों ही जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उन दोनों कॉन्सेप्ट पे हमारी प्रैक्टिस हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए एक क्वेश्चन है वो मैं हिमांक में जो है अवनमन उससे भी करवा देता हूं। देखिएगा अगला कह रहा है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, तो आपको जो है विलेय का जो है अणुभार दे रखा है वो है 45 ग्राम, ठीक है जी। और इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH इसको कहते हैं जी इथाइलिन ग्लाइकोल। आप फॉर्मूला लिखो तो C2H कितने 6 और O2 C2H6O2, ये आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल है जो है 45 ग्राम है और इसको 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। मतलब जो आपके पास विलायक है उसको उसका भार दे रखा है 600 ग्राम और विलायक कौन है, जल है, जल मतलब H2 है, ठीक है जी। उसके बाद अगला कह रहा है आपको ये कर दिया तो इस क्वेश्चन में आपको हिमांक में अवनमन भी ज्ञात करना है और आपको विलयन का हिमांक भी ज्ञात करना है, ये दो चीजें आपको ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं, हिमांक में अवनमन ज्ञात करना है मतलब डेल्टा TF आपको कैलकुलेट करना है और हिमांक भी ज्ञात करना है मतलब आपको TF कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम जानते हैं, कर लेंगे आसानी से, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा TF बराबर KF WB बटा MB गुना WA और ग्राम में होता है तो ऊपर लगा देते हैं हम 1000। कोई चक्कर वाला काम नहीं है। KF का मान नहीं दे रखा है लेकिन जब भी आप बोर्ड में एग्जाम में अगर आप करेंगे क्वेश्चन तो आपको KF का मान दिया हुआ होगा, कोई चक्कर वाला काम नहीं है। KF का वैल्यू आप जानते हैं 1.86 होता है। WB का वैल्यू आप रख सकते हैं, WB का वैल्यू कितना है 45 है, 1000 तो 1000 ही रहेगा। MB का मान कितना है, MB आपको एथाइलिन ग्लाइकोल बोला है और एथाइलिन ग्लाइकोल है, आप इसका अणुभार आसानी से निकाल सकते हैं। अणुभार आप निकालेंगे एथाइलिन ग्लाइकोल का तो 60 ग्राम पर मोल आने वाला है, ठीक है जी। अणुभार है वो 60 ग्राम पर मोल आने वाला है तो यहाँ से अणुभार रखेंगे क्या 60 और WA का वैल्यू कितना है 600 ग्राम है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, कोई चक्कर वाला काम नहीं है। और आप इसको कंप्लीट सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ से जो डेल्टा TF है उसका वैल्यू आने वाला है 2.2 केल्विन, ठीक है जी। डेल्टा TF है उसका वैल्यू आने वाला है 2.2 केल्विन, आराम से कर सकते हैं, देखिएगा कोई इशू वाला काम आपके पास नहीं, ठीक है। डेल्टा TF आप जानते हैं क्या होता है, TF नॉट माइनस TF है ना, तो डेल्टा TF कितना है 2.2 केल्विन। TF नॉट होता है शुद्ध पानी का हिमांक, शुद्ध पानी का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसको केल्विन में लिखना चाहो तो 273.15 केल्विन। माइनस क्या आ रहा है TF आ रहा है, हमें क्वेश्चन में अगले में TF भी पूछा है तो TF आप इधर ले आइए, TF आ जाएगा तो 273.15 माइनस क्या हो जाएगा 2.2, तो लगभग 273 में से 2 घटा देंगे तो लगभग 271 के आसपास उत्तर आने वाला है, या आप कह सकते हैं 270.95 केल्विन आपके पास है, तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि शुद्ध पानी का कितना था 273.15, लेकिन उसमें कुछ मिलाने के बाद कितना हो गया है 270.95 हो गया, मतलब हिमांक में क्या हो गया है अवनमन आपके पास
हो गया है। आपके पास हेमांक और हेमांक में अवनमन का क्वेश्चन था, तो आप करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, आपसे आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई फोबिया वाला काम नहीं है। तो अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।